Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. 40 Curious। आ गए हैं हम अपने एक और वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट मैचेस की जो मिड वीक में हुए हैं प्रीमियर लीग के। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। नाउ अभी मैं ट्रांसफ़र की बात करने वाला था। अभी विंडो ट्रांसफ़र ही कह रहा हूँ, विंटर विंडो अभी ख़त्म हुई है, ट्रांसफ़र विंडो। लेकिन कोई बड़े ट्रांसफ़र हुए ही नहीं, कुछ ऐसा एक्साइटिंग न्यूज़ ही नहीं आई जो मैं आपके लिए लाऊं। इसलिए मैंने सोचा ट्रांसफ़र विंडो को साइड में रख दो। अभी मिड वीक में प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं। मैं और लीग्स अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट एपिसोड से और लीग्स भी कवर करूँगा। मैं बात करूंगा अभी प्रीमियर लीग की, और प्रीमियर लीग में 3 इंपॉर्टेंट गेम्स की मैं बात करूंगा जिसमें एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स तो सिमिलर ही थे, लेकिन इन 3 मैचेस में बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं। एक मैच में सरप्राइजिंग नहीं था, बट 2 मैचेस में स्पेशली बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले 2 मैचेस की, फिर मेन इवेंट की बात करूंगा। मैं सबसे पहला मैच जिसकी मैं बात करूंगा वो है एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल। एस्टन विला के होम ग्राउंड में ये मैच था। एस्टन विला अपने होम ग्राउंड में बहुत टाइम से मैच नहीं हारी है और बहुत अच्छा खेल रही थी, तो एक्सपेक्टेड था कि न्यूकासल को वो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देगी। मैंने भी अपने प्रिडिक्शन में ये प्रिडिक्ट किया था कि एस्टन विला वुड बी अ गुड टीम, वुड बी बेटर दैन न्यूकासल। लेकिन क्या हुआ, न्यूकासल apparently played really well। न्यूकासल ने बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिखाया इस गेम में और एस्टन विला को 1-3 से हरा दिया। 3-0 की बढ़त भी ले ली और अच्छा प्रदर्शन किया, डोमिनेट किया एस्टन विला को। डिफेंसिवली भी बहुत सॉलिड रहे और अटैकिंग वाइज भी अपनी स्पीड और पेस उन्होंने दिखाई। तो रिसेंट में न्यूकासल की फॉर्म बहुत खराब चल रही थी। एडी हाउ के पास मतलब पर प्रेशर भी बहुत आ रहा था, लेकिन इस मैच में एडी हाउ ने अच्छे से मैनेज किया और न्यूकासल को वो वेल डिजर्व विक्ट्री दिला दी। ना रिसेंट में क्या हो रहा था कि न्यूकासल के बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग थे और न्यूकासल कोहेसिव यूनिट की तरह नहीं खेल रही थी, थकी थकी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि सीजन के स्टार्ट में जो न्यूकासल थी, जो पिछले सीजन में न्यूकासल थी, एंड में वो न्यूकासल वापस आ गई है। दे वर प्लेइंग लाइक दे वांटेड टू विन। एस्टन विला का जो होम ग्राउंड है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप ढंग से कोहेसिव यूनिट की तरह खेलोगे, अपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंग से अटैक करोगे और डिफेंसिवली सॉलिड रहोगे, तो आप मैच को कंट्रोल कर सकते हो और एक अच्छी एस्टन विला साइड को हरा सकते हो। वही इस मैच में हुआ। एस्टन विला ने डोमिनेट एक्चुअली किया ही नहीं, स्पेशली मिडल ऑफ द पार्क में भी एस्टन विला बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर रही थी। मोस्टली जो डोमिनेशन था वो न्यूकासल का ही था। और जैसे जैसे विला आगे बढ़ रही थी, अग्रेसिव पोजीशंस ले रही थी, वैसे वैसे न्यूकासल उनको पीछे से प्रेस भी कर रहा था, अटैक भी कर रहा था, और उनके बहुत सारे ऐसे अटैक्स काम आ गए और बहुत अच्छा खेला। फैबियन शार ने भी गोल किए एंड मतलब हर जो उनका अटैकर था, इसाक से लेके आपके एंथनी गॉर्डन से लेके, उनका बहुत योगदान रहा। एंथनी गॉर्डन ने काफ़ी सारे चांसेस भी बनाए, काफ़ी सारे चांसेस खुद अटेम्प्ट भी किए और उनके जो फॉरवर्ड्स थे वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा अच्छे पोटेंट अटैक्स कर रहे थे रादर दैन एस्टन विलास फॉरवर्ड्स। एस्टन विला ने भी कोशिश करी अटैक करने की, बट उनके मोस्ट अटैक्स इतने अच्छे नहीं गए। तो न्यूकासल की जो अच्छी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वर्क था, उनका जो मिडफील्ड में डोमिनेशन था और जो उनका प्रेस था और काउंटर अटैक था, वो बहुत ही अच्छा था। तो न्यूकासल लुक्ड फिजिकल, दे लुक्ड हंग्री एंड दे लुक्ड दैट दे वांटेड टू गेट बैक इनटू थिंग्स। अब ये न्यूकासल लग रही है वो टीम जो टॉप में आना चाहती है, टॉप में रहना चाहती है, और जिसमें बहुत एनर्जी है, जिसमें बहुत अग्रेशन है और जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती है मैचेस को अपने फिजिक और अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से। तो न्यूकासल इज बैक। एडी हाउ ने फिर से उनमें ये एक जो उनकी जो मिसिंग स्पार्क था उसको जगा दिया है और अब ये न्यूकासल को हैंडल करना रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए आसान नहीं होगा। तो न्यूकासल की ये अनएक्सपेक्टेड विन
ऑल्दो अगर ये पुरानी वाली न्यू कासल होती जो सीजन के पहले खेली थी तो मैं न्यू कासल को प्रिडिक्ट करता, लेकिन रीसेंट फॉर्म में मैंने एस्टन विला को प्रिडिक्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, फिर से न्यू कासल वापस आ गई पुरानी वाली और उसने एस्टन विला को हरा दिया, जो कि आसान प्रोपोजिशन नहीं है उनके होम ग्राउंड में। तो इट वॉज अ सरप्राइज, पहले सरप्राइज था ये इस वीक का। सेकेंड सबसे बड़ा सरप्राइज था कि लूटन टाउन बीट ब्राइटन 4-0। और दो लूटन टाउन के उसमें था, लेकिन मैंने ब्राइटन को प्रिडिक्ट किया था क्योंकि मुझे लगा था ब्राइटन हैड द क्वालिटी, दे वर द बेटर टीम। लेकिन मैंने कहा था कि लूटन टाउन सरप्राइज कर सकती है क्योंकि वो अपने होम उसमें खेल रही है, और वही हुआ। लूटन ने बहुत अच्छा गेम को कंट्रोल किया। उन्होंने मिडफील्ड में बहुत सारे एरर्स हो गए ब्राइटन से, जिसका फ़ायदा उठाया लूटन ने और राइट टाइम पे अटैक किए और बहुत बढ़िया तरीके से अपने जो बिग स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड्स हैं उनको आगे भेजा और उन्होंने राइट मौके पे गोल कर दिए। उन्होंने शॉट ऑफ टारगेट, शॉट ऑन गोल ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन जितने लिए उनको काउंट किया। और सबसे अच्छी बात है डिफेंसिव वर्क बहुत अच्छा किया। ब्राइटन ने भी थोड़े अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने आगे नहीं आने दिया। तो ब्राइटन की मिडिल ऑफ द पार्क की गलतियों की वजह से, उनके बिग फॉरवर्ड्स की वजह से और उनके सॉलिड डिफेंसिव वर्क की वजह से लूटन टाउन ने 4-0 से ब्राइटन को हरा दिया, जो बहुत ही शॉक था, सरप्राइजिंग था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने स्टिल ब्राइटन को ही एक्सपेक्ट किया था कि वो जीतेगी बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कोच, दे हैव टेक्निकल प्लेयर्स। लेकिन इस मैच में लूटन टाउन ने बहुत अच्छा खेला, अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनका फायदा उठाया और ये दूसरा सरप्राइज रिजल्ट दिया हमें इस वीकेंड का। तो दिस वाज सरप्राइजिंग रिजल्ट और इससे लूटन को बहुत एक बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि ये सारी टीम्स अभी अपने जो रेलीगेशन है उसकी बैटल कर रही हैं, तो सारे के सारे जितने पॉइंट्स वो बटोर सकते हैं उतने पॉइंट्स किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री एंड अ सरप्राइजिंग विक्ट्री फॉर लूटन और एन एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्राइटन, क्योंकि मिडल ऑफ द पार्क में उन्होंने बॉल बहुत ज़्यादा गिव अप करी है। अगर इतना कोई गिव अप करेगा, इतनी गलतियां करेगा मिडल ऑफ द पार्क में, तो उन पे अटैक होने का पूरा पूरा चांस रहता है, जिसका फायदा लूटन टाउन ने उठाया। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट, लूटन टाउन आर द विनर्स और वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लूटन टाउन इन द रेलीगेशन बैटल। तो रेलीगेशन बैटल की ये बात हुई, लूटन टाउन की बात हुई, सेकंड सरप्राइजिंग रिजल्ट की बात हुई। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, मेन मैच की, जो इस वीक का था, जिसमें रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था बट परफॉर्मेंस वाइज मुझे और लोगों को बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ चेल्सी से। तो अपेरेंटली लिवरपूल ने चेल्सी को 4-1 से हरा दिया ना। ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि 4-1 से एम्बैरेसिंग डिफीट चेल्सी के पास आ सकती है, बट द वे दे फॉल्टर्ड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। चेल्सी की बेंच में उनके पास अटैकिंग प्लेयर्स नहीं थे पर वो फिट नहीं थे। तो उन्होंने शुरुआत की नोनी मैडुएके से और रहीम स्टर्लिंग से, जिन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं किया। चेल्सी को मिडल ऑफ द पार्क में और जब वो उनकी बॉल डिफेंस में थी उनको कंप्लीट डोमिनेट किया गया। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही बडियाशीले की लेफ्ट हैंड साइड से और आपकी चिलवेल की। उन्होंने बहुत बॉल्स दी, स्टूपिड मिस्टेक्स करी और उसी की वजह से जो लिवरपूल का जो प्रेस था वो इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल था कि चेल्सी उन्हें हैंडल नहीं कर पाया और उन्होंने बहुत सारे गोल बहुत ही जल्दी दे दिए। फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने कोई भी चांस क्रिएट नहीं करी, मिडफील्ड से भी नहीं, डिफेंस से भी नहीं, कुछ नहीं किया। हाफ चांसेस थोड़ी सी आई थी, वो भी लिवरपूल ने रोक दी और चेल्सी ने ज़्यादा पोटेंसी कुछ भी नहीं दिखी, मतलब बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड टीम दिखी। बीच में एंजो फर्नांडिस और काइसेडो बिल्कुल अलग अलग दिखे और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि काइसेडो के ऊपर 6 लोग उनके मिडफील्ड से अटैक कर रहे हैं। तो जो लिवरपूल की मिडफील्ड थी वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और लिवरपूल ने अटैक बहुत अच्छे से किया और फुली बुली कर दिया चेल्सी को इन द मिडफील्ड एंड उसके डिफेंस को। तो इंडिविजुअल एरर्स जो मिडफील्ड थी उसी की वजह से चेल्सी ग्रिप में उसको कुछ कर ही नहीं पाई। तो क्योंकि ये इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर था आफ्टर द यर्गन क्लॉप अनाउंसमेंट, तो जो लिवरपूल के जो फैंस थे वो बहुत अग्रेसिव हुए थे, वो बहुत ही शाउट कर रहे थे। लिवरपूल के प्लेयर्स भी चार्ज हुए थे और इसी की वजह से जो वो एनर्जी थी, जो वो चार्ज एटमॉस्फेयर था, उसका जो
नुकसान है वो चेल्सी को हो गया। और चेल्सी उस लेवल के, जो क्योंकि उनके प्लेयर्स अभी नए हैं, उस लेवल के एटमॉस्फेयर को झेल नहीं पाई मुझे लगता है। मैं बात करता फर्स्ट हाफ की, जिसमें चेल्सी ने कुछ भी नहीं किया। फिर सेकेंड हाफ में उन्होंने सब्सटीट्यूशंस करी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा फायदा हुआ। बीच में उनको एक दो चांसेस मिली, जिसमें से निकुंगू का गोल वॉज हाईलाइट। निकुंगू ने बड़ा अच्छा गोल किया और मुद्रिक ने भी काफ़ी डिसेंट खेला, उनको भी एक चांस मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो फॉल्टर कर गए और लास्ट के जो सेकेंड हाफ में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ओवरऑल लिवरपूल ने गेम को डोमिनेट किया। लिवरपूल का जो एटमॉस्फेयर था, जो क्लॉप की अनाउंसमेंट थी, जो जो उनकी टैक्टिक्स थी, जो उनका अग्रेशन था, जो उनका मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रेस था, उसको वो नहीं चेल्सी मैनेज कर पा रही थी। चेल्सी के प्लेयर्स लॉस्ट लग रहे थे, बहुत स्पेस लग रही थी प्लेयर्स के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि वो लिवरपूल के इतने सारे प्लेयर्स के बीच में आइसोलेट होके रह गए हैं। मतलब स्पेशली काइसेडो को मैं देख रहा था, काइसेडो बिल्कुल ही आइसोलेट हुए हुए नजर आ रहे थे। तो इट वॉज अ बैड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। इंडिविजुअल एरर्स भी बहुत थे एंड ऐसा लग रहा है कि पोचेटिनो के पास आइडियाज अब नहीं है, बिकॉज द वे दे वर सेटअप वाज वेरी बैड। डिफेंसिव सेटअप था और कोई भी अग्रेशन नहीं दिख रहा था, और मतलब गेम को ऐसा लग रहा था उन्होंने गिव अप कर दिया है, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं लिवरपूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और फिर गोल स्कोर करने की, लेकिन वो कंप्लीटली बैकफायर ही कर गया और लिवरपूल ने अटैक भी कर दिया और उनसे बॉलें भी छीन ली और अग्रेसिव और बुली करके गोल भी मार दिए। सो इट वॉज अ पुअर परफॉर्मेंस बाय चेल्सी, इट वॉज अ डिफीट अगेंस्ट लिवरपूल। और अगर चेल्सी ऐसा ही खेलती रहेगी तो चेल्सी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है टेबल क्लाइंब करने में। तो अ बड़ी टफ रन ऑफ फिक्चर्स आर कमिंग अप फॉर चेल्सी। अभी उनके लिए है कौन? उनके लिए अभी आने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी आने वाला है, उनके लिए स्पर्स आने वाले हैं और वुल्व्स आने वाले हैं। तो दोनों दो फिक्चर, तीन में से दो तो स्पेशली बहुत टफ होने वाले हैं। लेट्स सी हाउ दे हैंडल, लेट्स सी दे हाउ कैन दे गेट आउट फ्रॉम दिस टफ फिक्चर रन। अगर इसमें मैनचेस्टर सिटी से मुझे लग नहीं रहा वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एतिहाद में मैच है उनके होम ग्राउंड में। हाँ, स्पर्स के साथ कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो उनके अपने होम ग्राउंड में है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अब चेल्सी का। और अगर चेल्सी को दो विक्ट्रीज भी मिल गई इसमें से, आई थिंक उनके लिए बहुत होगा। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी में तो सब लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे होंगे उनकी डिफीट। तो लेट्स सी कि चेल्सी कहाँ तक जाती है, पॉच कहाँ तक जाते हैं, ये बच ऑफ प्लेयर्स कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि बिकॉज चेल्सी को देख के ऐसा लग रहा है कि चेल्सी अभी कोई यंग टीम है, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव अ शेप जो पोचेटिनो को जाता है, जिसका वो जिसका कहते हैं ना, जिसका ब्लेम, एंड दे लुक वेरी लेथार्जिक, दे डोंट लुक अग्रेसिव। अग्रेशन भी मिसिंग है चेल्सी के प्लेयर से। तो लेट्स सी पोचेटिनो कैसे हैंडल करते हैं, कब तक रहते हैं, क्या इस टीम को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, वो तो आने वाले वीक्स में पता चलेगा। बट दिस वॉज द हाईलाइट गेम ऑफ द वीक। मोस्ट ऑफ द अदर रिजल्ट सेम गए तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा उनकी। मोस्ट टीम्स अच्छा भी खेली और मोस्टली अपने मैचेस जीत गई। यही तीन सरप्राइजिंग मैचेस थे, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस एपिसोड में। और कोई ट्रांसफर न्यूज़ भी नहीं आई थी तो मैं क्या रिपोर्ट करता, ट्रांसफर में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इट वॉज ओनली दीज मैचेस फॉर दिस एपिसोड। आगे आने वाले एपिसोड में कोई न्यूज़ आएगी, कोई रूमर्स आएंगे, कोई गपशप आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अब दूसरे लीग्स को भी कवर करना स्टार्ट करूंगा। तो पहले ये वीडियो देखना, फिर उसके कुछ दिन बाद दूसरा वीडियो आएगा। दोनों देखना, एंजॉय करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करते रहना। ऑडियो में भी है, वहां भी अगर सुनना है तो वहां भी सुनते रहना। अब मैं निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। सी यू।